हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद अनूप प्रधान साहब। अनूप जी, जिस तरीके से बिहार के नतीजे आए और उसके बाद हमने देखा कि तमाम जो सवाल थे वो खड़े किए जा रहे थे इस जीत पर और इन नतीजों पर, लेकिन आपकी मौजूदगी कहाँ कहाँ रही थी और क्या परिणाम थे वहाँ? देखिए, निश्चित ही जिस तरह आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम में मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और हमारे एनडीए के सभी सम्मानित नेतागणों का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिस तरह आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में लगातार वहां सरकार काम कर रही थी, उसी का परिणाम है कि जिस तरह हमारे विरोधी ये सब कह रहे थे कि वे अब की बार नहीं आएंगे बिहार में, लेकिन मैं बिहार की महान जनता का, महान कार्यकर्ताओं का मैं सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि बिहार में इतने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ हमारे एनडीए की सरकार आई है। और आज मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा आदरणीय नीतीश जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को, कि वो भी 10वीं बार लगातार 10वीं बार जो है शपथ ले रहे हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं और बधाई। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने, कांग्रेस वालों ने ये तक कहा कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को देकर वोट खरीदे गए हैं आचार संहिता लगने के बाद। देखिए, मैं समझता हूँ ये सब काम निर्वाचन आयोग का है और इस तरह का कोई भी काम जब सरकार हमारी चल रही है तो पीड़ित की मदद करना भी, और वो भी एक माध्यम से क्या नाम है, जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इस तरह का कोई भी, मैं तो खुद वहाँ चुनाव में रहा हूँ, इस तरह का मतलब कुछ भी किसी तरह का नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारी सरकार चल रही थी, सरकार होने के नाते हम सबको कमज़ोर की मदद करने का हमारी सरकार का काम है। वहीं दूसरी तरफ सर, दिल्ली के अंदर जो है एक बच्चे ने सुसाइड कर ली। 16 साल का बच्चा था, उसने लिखा सुसाइड नोट में कि मेरे जो अंग हैं वो दान कर दिए जाए, जिसके बाद से देखिए काफ़ी बवाल देखने के लिए मिला। क्या इस तरीके से बच्चों को सुसाइड करना, ये चीज़ आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को इस तरह सुसाइड नहीं करना चाहिए, समाज में अच्छे से जीना चाहिए और उल्टा प्रेरित करना चाहिए अच्छे कामों के लिए। अगर उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है तो ये गलत है। इस तरह का काम बच्चों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने टीचर्स पर आरोप लगाया प्रताड़ित करने का। देखिए, सब जांच के विषय हैं। अगर बच्चों ने किसी ने उसको प्रताड़ित किया है तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो उसकी जांच करेंगे। जांच में अगर कोई टीचर से दोषी होगा तो निश्चित उस पर सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। वहीं कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जी और हमारे जितने भी विरोधी हैं वो लगातार निर्वाचन आयोग पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। देखिए, निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है, वो किसी दल या सरकार को ध्यान में रख करके काम नहीं करती। जो इस देश की महान जनता के हित में काम होते हैं वो लगातार काम करती है, और कई जगह हमारे विरोधियों की सरकार भी आई है, लेकिन जब सरकार उनके फेवर में आ जाती है तो चुनाव आयोग पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। लेकिन कहीं जब उनको निराशा हाथ लगती है, जैसे बिहार में लगी, तो फिर निर्वाचन आयोग पर भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं। वही सपा सांसद हैं अयोध्या से, उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए भारत। देखिए, निश्चित ही हिंदू राष्ट्र पे जिस तरह का उन्होंने अपना बयान दिया है वो उनका अपना मत है, लेकिन मैं समझता हूँ इस देश में बहुत बड़ी संख्या हमारे हिंदू समाज की है, और निश्चित जिस समाज के बहुतायत में रहते हैं तो वो देश भी उसी तरह के भाव में रहना चाहिए। सुधाकर जी की मृत्यु हो गई है, निधन उनका हो गया है। देखिए, उनके निधन पर मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। निश्चित ही उन्होंने भी एक राजनेता होने के नाते बहुत सारा काम उन्होंने अपने समय पे किया है। निश्चित ही बहुत दुखद है। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी सांसद को सुन रहे थे, अनूप प्रधान जी को, जिनका साफ तौर पर बिहार को लेकर कहना है कि बिहार में देखिए लोगों ने भरोसा जताया, जिसका नतीजा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।